ओम शांति। 31 जुलाई के अव्यक्त महावाक्य यथार्थ चार्ट का अर्थ, प्रगति और परिवर्तन। ये रिवाइज कोर्स है 31/12/91। नए वर्ष पे चली हुई मुरली। बाप दादा ने नवनिर्माता बच्चों को देखा और तत्पश्चात बाबा ने मुबारक देते हुए कहा कि दुनिया तो एक दिन नया मनाती है और बाद में फिर वही का वही हो जाता है, लेकिन तुम्हारी तो हर घड़ी हर सेकंड नया है, क्योंकि संगम युग नया है। आप अनुभव भी करते हो संगम युगी ब्राह्मण जीवन, नया जीवन, नई नॉलेज, नई वृत्ति, नई दृष्टि, नई सृष्टि। दिन रात हर समय हर सेकंड नया नया लगता है। वो भी मुबारकें देते, नाचते गाते, शुभकामनाएं देते, पार्टीज करते, और तुम ब्राह्मण बच्चे भी हर सेकंड हर समय हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना की मुबारक देते हैं। वह भी कहते खुश रहो, सुखी रहो, शक्तिशाली रहो, तंदुरुस्त रहो, और आप भी सेवा करते हो। और आप क्या कहते हो? हमारे जैसा खुश नसीब, खुशी के खजाने से संपन्न, सदा सुखी भला कोई और हो सकता है? आप सबको सुखी रहने का रास्ता बताते हो। बाप दादा द्वारा मुबारकें, बधाइयाँ, ग्रीटिंग्स मिलती रहती है। दुनिया भी नाचेगी, गाएगी, खाएगी, सब कुछ करेगी, पार्टीज करेगी। तुम भी अपने संगठन में पार्टीज करते हो। बाबा मिलन की, ब्राह्मणों की अमृत वाली ही पार्टी शुरू हो जाती है। हमारा हर समय उत्साह में उड़ने का है। ब्राह्मण जीवन की श्वास ही उत्साह है। अगर उत्साह कम होता है तो ब्राह्मण जीवन के जीने का मज़ा नहीं होता है। जैसे शरीर में श्वास की गति कभी कम कभी ज़्यादा चले तो तंदुरुस्ती नहीं मानी जाती है। तो ब्राह्मण जीवन मतलब उत्साह, निराशा नहीं। ब्राह्मणों का तो ऑक्यूपेशन ही है निराशावादियों को आशावादी बनाना, तो वो निराश हो कैसे सकते हैं। लेकिन बाबा ने क्या देखा कि तपस्या वर्ष में हमने अपने में क्या नवीनता लाई है। योग भी अच्छा है, अनुभव भी अच्छे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन धारणाओं में बहुत फर्क है। अटेंशन भी बहुत अच्छा है, सेवा में भी वृद्धि अच्छी है, लेकिन की पूछ लग जाती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी का पूछ कब तक समाप्त करेंगे, ये बाबा ने पूछा है। सेवाओं में उमंग, उत्साह और सफलता कहाँ तक है? देखो, जैसे आजकल के डॉक्टर जब चेकअप करते हैं तो वो क्या देखते हैं कि इसका बीपी सही है, ब्लड प्रेशर सही है। तो बाप दादा भी पुरुषार्थ का प्रेशर देखते हैं, बहुत अच्छा जाता है, लेकिन कभी कभी जंप मारता है। ये कभी कभी का शब्द समाप्त करो, अभी इनाम लेने की तैयारी करो। लेकिन इनाम लेने से पहले इन 6 मास के अंदर 3 प्रकार की संतुष्टता प्राप्त की, ये चेक करना। स्वयं अपना साक्षी बन चेक करो, स्वयं के चार्ट से, स्वयं सच्चे मन से, सच्चे दिल से संतुष्ट हैं। दूसरा, जिस विधि पूर्वक बाप दादा याद की परसेंटेज को चाहते हैं, क्या उस विधि पूर्वक मन वचन कर्म संपर्क में संपूर्ण चार्ट है? बाबा संतुष्ट है। तीसरा, ब्राह्मण परिवार हमारे श्रेष्ठ योगी जीवन से संतुष्ट है। इन तीनों प्रकार की संतुष्टता का अनुभव करना, अर्थात बाबा से प्राइज लेने के योग्य बनना। संपूर्ण मार्क्स भी उनको मिलती है जो आज्ञाकारी बनकर के चार्ट रखते हैं। एक्यूरेट रीति से चार्ट लिखा तो बधाइयों के संतुष्टता के पात्र बन गए। यथार्थ तपस्या की निशानी है कर्म, संबंध और संस्कार, तीनों में नवीनता की विशेषता अनुभव हो। यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रगति अनुभव हो, परिवर्तन अनुभव हो। परिस्थितियां व्यक्ति द्वारा, प्रकृति द्वारा, माया द्वारा आना, यह ब्राह्मण जीवन में होना ही है, लेकिन स्थिति की शक्ति से परिस्थिति के प्रभाव को समाप्त करना। एक मनोरंजन की सीन सामने आई और गई। याद की अग्नि एक तरफ भस्म करने का काम करती है, दूसरी तरफ परिवर्तन, खुशी और हल्केपन का अनुभव कराती है। ऐसी विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को यथार्थ याद कहा जाता है।
अभी भी विशेष समृद्धि मास एक्स्ट्रा वरदान प्राप्त करने का है। जैसे तपस्या वर्ष का चांस मिला, ऐसे समृद्धि मास का विशेष चांस है। इस मास में 30 दिन भी अगर सहज स्वतः शक्तिशाली विजयी आत्मा का अनुभव किया तो यह सदा के लिए नेचुरल संस्कार बनाने की गिफ्ट प्राप्त हो जाएगी। कुछ भी आवे, कुछ भी हो जाए, परिस्थितियों रूपी बड़े बड़े पहाड़ भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाए, प्रकृति भी पेपर ले, लेकिन अंगत समान मन बुद्धि रूपी पाँव को हिलाना नहीं, अचल रहना। बीती में अगर कोई हलचल हुई हो तो संकल्प में भी समृद्धि में भी नहीं लाना, फुल स्टॉप लगाना। वर्तमान को बाबा समान श्रेष्ठ सहज बनाना और भविष्य को सदा सफलता के अधिकार से देखना। बाकी वरदान का अर्थ यह नहीं है कि अलबेले बनो, अलबेला नहीं बनना, लेकिन सहज पुरुषार्थी बनना है। और आज का वरदान है, अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप को दे, स्वयं हल्का रहने वाले निमित्त और निर्माण भव। जब अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हो तब माथा भारी होता है। जिम्मेवार बाप है, मैं निमित्त मात्र हूँ। यह समृद्धि हल्का बना देती। इसलिए अपने पुरुषार्थ का बोझ, सेवाओं का बोझ, संपर्क संबंध निभाने का बोझ, सब छोटे मोटे बोझ बाप को देकर हल्के हो जाओ। अगर थोड़ा भी संकल्प आया कि मुझे करना पड़ता, मैं ही कर सकता हूँ, तो ये मैंपन भारी बना देगा और निर्माणता में भी नहीं रहेंगे। निमित्त समझने से निर्माणता का गुण भी स्वतः आ जाता है। स्लोगन, संतुष्ट मनी वह है जिसके जीवन का श्रृंगार संतुष्टता है। आज का स्वमान करण करावनहार बाबा है, मैं निमित्त हूँ। प्रश्न है, वरदान का अर्थ क्या है? दूसरा प्रश्न है, कौन कौन से पेपर आ सकते हैं और उसमें हमें क्या लगाना है? जो भी परिस्थितियाँ आती हैं उनके लिए हमें क्या सोचना है? इनाम लेने के लिए 3 प्रकार की संतुष्टता कौन सी है? ब्राह्मण जीवन की श्वास क्या है? और आज का वरदान और स्लोगन।